मानसून के सीजन में लगातार होती बारिश इन दिनों लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। बरसात की वजह से जहां कई जगह जलभराव की समस्या होने लगी है, साथ ही बरसात में इस मौसम में कई सारी बीमारियों और संक्रमण का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार आई फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ी है। बता दें कि आग की समस्या से परेशान ज्यादातर लोग इंजाइटिस यानी आई फ्लू की चपेट में है। आमतौर पर मौसम में नमी और उमस भरी गर्मी से आई फ्लू के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। हालांकि इस बार इस साल की तुलना में कुछ ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, जिसके कुछ अहम कारण हो सकते हैं। जैसा कि अभी अपन सब लोग देख रहे हैं, समाचार में भी आ रहे हैं, अलग अलग शहरों से खबर भी आ रही है कि आई फ्लू का प्रकोप जो है वो काफ़ी हो रहा है। काफ़ी लोगों की आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है, लोग बाग परेशान भी हो रहे हैं। तो इस बारे में थोड़े से दिशा निर्देश, थोड़ी सी समझाइश मेरी ओर से है कि आँखों का जो इन्फेक्शन है इस मौसम में ये नेचुरल है और ये हर मौसम में इस तरह का वायरल इन्फेक्शन आँखों में होता है। तो सबसे पहले तो ये कि घबराने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात आती है कि जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, आंखें लाल हो रही है, आंखों में इन्फेक्शन हो रहा है, आंखों में कीचड़ आ रहा है, डिस्चार्ज आ रहा है, ऐसे लोगों के लिए मेरी कुछ समझाइशें हैं और कुछ निर्देश हैं कि सबसे पहले अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो तुरंत जो है आँखों के डॉक्टर साहब के पास आए। जिला अस्पताल में ये सुविधा 24 ही घंटे उपलब्ध है। आप अपनी आँखें अगर इन्फेक्ट हो रही है वहाँ आकर के अपना उपचार कराएं। ये हो गई बात उपचार संबंधी। अब आती है बात व्यक्तिगत तौर पर कि जिस व्यक्ति की आंखों में इन्फेक्शन है सबसे पहले वो अपना इलाज करवाएं। दूसरी बात, आंखों पर काला चश्मा लगाएं ताकि वो बीमारी एक से दूसरे में न लगे, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, 6 या 8 फीट दूरी से बात करें ताकि किसी और की आंखों में वो इन्फेक्शन न जाए। तीसरी बात यह है कि अगर आँखों में बार बार अगर वो हाथ लगा रहा है अपनी इन्फेक्टेड आँखों में और उसी हाथों से अगर वो किसी और को छू रहा है तो परिवार के बाकी लोगों में भी ये बीमारी फैलने की संभावना रहती है। तो अगर आप आँखों को हाथ लगा रहे हैं तो अपने आँखों को बार बार साबुन और पानी से धोएं, साफ़ सुथरा रुमाल रखें और चेहरे का रुमाल बिल्कुल अलग होना चाहिए और शरीर का रुमाल अलग रखें। और आँखों के लिए उसी साफ़ सुथरे कॉटन के रुमाल से आप आंखें साफ़ कर सकते हैं। जो ड्रॉप लिखी है उसको बार बार डालना है, धूप से बचना है, चश्मा लगाना है और लोगों से दूरी बना के चलना है। और कोशिश ये करें कि जब तक आपकी आँख ठीक ना हो जाए, डिस्चार्जेस कम ना हो जाए, उसकी लालिमा, उसकी रेडनेस, उसका पेन कम ना हो जाए, तब तक आइसोलेट रहें, अपने आप को पृथक रखें समुदाय से, परिवार के लोगों से, ताकि बीमारी फैले ना। ख़राब आंखें लेकर के और इन्फेक्टेड आइज़ लेके अगर अपन भीड़ भरे इलाके में जाएंगे, महोत्सव में जाएंगे, शादी में जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे तो निश्चित तौर पर बीमारी का फैलाव होता है। तो पीड़ित व्यक्ति ये बहुत ध्यान रखें कि आइसोलेट करें, जो मैंने बताया है उसका पालन करें और उपचार तुरंत कराएं।